दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे डरावनी मानी जाने वाली मूवी द एग्जॉर्सिस्ट 1973 एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। आज हम उसी सच्ची और भयानक घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये घटना साल 1949 की है, मैरीलैंड, यूएसए। 14 साल का लड़का रॉबी अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी। वो उन लोगों की मदद करती थीं जिनके प्रियजन इस दुनिया से जा चुके थे और जिनसे वे एक बार फिर बात करना चाहते थे। रॉबी के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो हमेशा अपनी आंट हैरियट से जिद करता रहता था कि उसे अपने माता पिता से एक बार बात करने का मौका मिले। एक दिन रॉबी की लगातार जिद पर आंट हैरियट ने उसे ओविजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। ओविजा बोर्ड एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से लोग दूसरी दुनिया की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। रॉबी रोज उस बोर्ड से खेलता और अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करता, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। फिर कुछ ही दिनों बाद एक दुखद घटना घटी। आंट हैरियट की अचानक मौत हो गई। आंट की मौत के बाद रॉबी पूरी तरह से टूट गया। वो पूरे समय ओविजा बोर्ड पर लगा रहता और किसी भी कीमत पर अपनी आंट को वापस बुलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो पागल सा होने लगा। उसे घर की दीवारों से खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी। कभी लगता कि आंट उसे पुकार रही हैं, कभी लगता कि वो किसी से लड़ रही हैं, कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती तो कभी जोर जोर से हंसने की आवाजें। पूरी फैमिली ये सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि रॉबी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक दिन किसी बुजुर्ग ने रॉबी के पूरे शरीर पर खरोंच के निशान देखे। सबकी चिंता बढ़ गई। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उस शाम घर में रॉबी के अलावा कोई नहीं था। वो ओविजा बोर्ड के जरिए अपनी आंट हैरियट को बुला रहा था। कुछ देर तो सब शांत रहा, लेकिन अचानक पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां एक साथ बजने लगे। हर बार ठीक 3 बार बजकर रुक जाते। रॉबी का सिर घूमने लगा। उसने देखा कि उसके कमरे में 2 काले साए तेजी से चारों तरफ घूम रहे हैं। कमरे की सारी लाइटें तेजी से जल बुझ रही थीं। रॉबी डर के मारे भागकर आंट के बेडरूम में घुस गया। वहां उसने देखा कि आंट बिस्तर पर बैठी हैं, बाल बिखरे हुए हैं और वे कंघी कर रही हैं। रॉबी ने घबराकर उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उस औरत ने बालों को चेहरे से हटाया और रॉबी की तरफ देखने लगी। रॉबी की रूह कांप गई। वो औरत उसकी आंट नहीं थी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। आंखें पूरी सफेद, गले हुए चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वो बेहद डरावने तरीके से हंस रही थी और अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी। रॉबी जैसे ही बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक डीमॉन खड़ा था। लंबे लंबे दांत, लाल आंखें। रॉबी वहीं जड़ हो गया, जैसे किसी के वश में आ गया हो। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक बिल्ली कमरे में थी और वो डीमॉन उस बिल्ली का मांस नोच नोच कर खा रहा था। जैसे ही बाकी फैमिली मेंबर्स कमरे में दाखिल हुए, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने बहुत भारी और अजीब आवाज में जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों बाद बेहोश हो गया। इस घटना के बाद रॉबी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। जब किसी साइकियाट्रिस्ट को भी कुछ समझ नहीं आया तो फैमिली ने 2 पादरियों प्रीस्ट से मदद मांगी। जैसे ही दोनों प्रीस्ट घर में घुसे, रॉबी पागलों की तरह चीखने लगा। परिवार ने उसे बेड से बांध दिया। प्रीस्टों ने रॉबी की हालत देखी तो वे भी शॉक हो गए। रॉबी उन पर जोर जोर से हंस रहा था, भगवान की बेइज्जती कर रहा था और दोनों को गालियां दे रहा था। एक प्रीस्ट ने पवित्र जल, होली वाटर, रॉबी पर छिड़का। उसी पल रॉबी की आंखें पूरी सफेद हो गईं और उसका चेहरा शैतान जैसा हो गया। कमरे का सारा फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। प्रीस्ट प्रार्थना पढ़ने लगे। रॉबी दर्द से चीखने लगा और एक जोरदार चीख के बाद बेहोश हो गया। उस दिन के बाद रॉबी पर कई एग्जॉर्सिज्म, भूत निकालने की प्रक्रिया किए गए, लेकिन हालत नहीं सुधरी। एक बार अचानक उसके कपड़े फट गए और शरीर पर खून से अजीब अजीब निशान बनने लगे। उसकी छाती पर एक बड़ा एक्स का निशान बन गया। प्रीस्टों ने बताया कि लैटिन में एक्स का मतलब 10 होता है, यानी उसके शरीर पर 10 डिमोनिक आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। अगले दिन जब प्रीस्ट आखिरी एग्जॉर्सिज्म के लिए कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि रॉबी बेड पर नहीं है। जैसे ही वे पीछे मुड़े, रॉबी सीलिंग पर चिपका हुआ था और उन पर हंसते हुए बहुत भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। लैटिन भाषा में जोर जोर से बोल रहा था। प्रीस्टों ने तुरंत एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसे फिर से बेड से बांध दिया गया। इस दौरान उसकी बॉडी अकड़ गई। वो दर्द से चीखता रहा। अचानक उसे काली रंग की उल्टी आने लगी और शरीर से एक अजीब चिपचिपा तरल पदार्थ निकलने लगा। फिर रॉबी को नींद आ गई। अगले दिन जब वो उठा
तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। उसके बाद उसके साथ कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। रॉबी को तो वो भयानक रातें याद भी नहीं रही, लेकिन जिन फैमिली मेंबर्स और प्रीस्टों ने वो भयानक चीजें अपनी आंखों से देखी, शायद वे लोग कभी भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। ये थी वो सच्ची घटना जिसने द एग्जॉर्सिस्ट जैसी आइकॉनिक हॉरर मूवी को जन्म दिया।